नानी का कच्चा बांध फिर टूटा। खाटू श्याम जी और सालासर धाम आने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे। सीकर जिले में नानी का कच्चा बांध 15 दिनों में दूसरी बार टूट गया, जिसके कारण जयपुर बीकानेर बाईपास पर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया। ये मार्ग उन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो खाटू श्याम जी और सालासर धाम के दर्शन के लिए आते जाते हैं। अचानक बांध टूटने से हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बांध पिछले 10 वर्षों से कमजोर स्थिति में है और हर बार भारी जलभराव के बाद टूट जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार चेतावनी दी, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला। बार बार बांध टूटने के कारण आसपास के गांव में पानी भर जाता है और किसानों की फसलें भी प्रभावित होती हैं। इस बार भी बांध टूटते ही सड़क पर पानी फैल गया और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन लंबा जाम खुलने में काफी समय लगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस बांध के लिए स्थायी प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जाए। डीपीआर तैयार है, उसे शीघ्र लागू किया जाए। लोगों का कहना है कि ये समस्या अब जान माल के लिए खतरा बन चुकी है। भजनलाल सरकार जल्द लॉन्च करेगी राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में अपनी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइन का हब बनाना है। सरकार वेफर फैब्रिकेशन, चिप डिजाइन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसे पूरे चिप इकोसिस्टम को राज्य में स्थापित करना चाहती है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार आईआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि उद्योगों को स्किल्ड टैलेंट मिल सके। सेमीकॉन इंडिया मिशन की मदद से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाली चिप्स अब राजस्थान में बनने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से लाखों युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और राज्य को हाईटेक उद्योगों का नया केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, जमीन उपलब्धता और औद्योगिक नीतियां इस मिशन के लिए अनुकूल मानी जा रही हैं। आने वाले वर्षों में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। एसआईआर के चलते शिक्षकों के स्थानांतरण पर 60 फरवरी तक रोक, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। राजस्थान में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के कारण शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त निदेशकों को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर कार्यों में लगे शिक्षकों, बीएलओज, सुपरवाइजरों और अन्य कार्मिकों के तबादलों पर 7 फरवरी तक पूरी तरह रोक रहेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि मतदाता सूची का संशोधन एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाते हैं। यदि इस दौरान कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ तो मतदाता सूची अपडेट में बाधा आ सकती है या फिर कई जगहों पर काम रुक सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही स्थानांतरण किया जाएगा, वह भी तभी जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुमति दे। इस आदेश से हजारों शिक्षकों के तबादले फिलहाल रोके गए हैं। राज्य भर के शिक्षक संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर का काम पूरा होने के बाद तुरंत नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाए। मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम के दौरान सभी बीएलओ को बूथ स्तर पर घर घर जाकर सत्यापन करना है, जिससे उनके कार्यभार में भी भारी वृद्धि हुई है। कंपनियों के पैकिंग बैग बदलकर तकनीकी यूरिया की अवैध बिक्री, राजस्थान में बड़ा खुलासा। कृषि आयुक्तालय जयपुर और चित्तौड़गढ़ कलेक्टर की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को मांगरोल क्षेत्र में एक बड़े यूरिया घोटाले का पर्दाफाश हुआ। हरी मांगरोल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गोदाम पर की गई छापेमारी में अधिकारियों को कुल 420 संदिग्ध यूरिया बैग मिले, जिनमें 160 तकनीकी यूरिया, 50 इफ्को, 60 उत्तम यूरिया और 150 किसान यूरिया के बैग शामिल थे। इसके अलावा करीब 550 खाली बैग भी बरामद हुए, जिनसे पैकिंग बदलकर यूरिया की अवैध बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई। कार्रवाई के दौरान ये भी पाया गया कि तकनीकी यूरिया, जिसका उपयोग उद्योगों में होता है, उसे यूरिया खाद बताकर महंगे दामों पर किसानों को बेचा जा रहा था। इस पूरे रैकेट में कई स्थानीय डीलरों और परिवहन एजेंटों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि अवैध कमाई के लालच में किसान से लेकर सरकार तक को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत देते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
किसानों को राहत दिलाने के लिए आगामी सप्ताह से अतिरिक्त यूरिया आपूर्ति की जाएगी। ये मामला राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर को बदलने की दिशा में भजनलाल सरकार का बड़ा अभियान शुरू। राजस्थान सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ और पिछड़े जनजातीय गांवों को आदर्श गांव में बदलना है। इसके लिए हर चयनित गांव में विस्तृत सर्वे कर सरकार को ग्राम विकास योजना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल, बिजली, पोषण, कौशल विकास और आजीविका जैसी सभी सरकारी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कमेटियां बनाई गई हैं। सरकार का मानना है कि इससे आदिवासी समुदाय में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में ऐतिहासिक सुधार आएगा। अधिकारी गांव-गांव जाकर पात्र लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रहे। ये अभियान राजस्थान में जनजातीय उत्थान की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी प्रयास माना जा रहा है।